इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नफरत करने वाला कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि हदीस शरीफ में यह आया है, जो उनसे नफरत करे, चाहे वो अब नमाजी हो या हाजी हो या कोई भी हो, जो उनसे नफरत करेगा दखल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। अगर इजाजत हो तो हदीस सुना दूं, याद आने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैना रुकनि वल मकाम फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुवा मुबग़िदु लि अहलि बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलल नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते अगर कोई अल्लाह का बंदा, ये जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे वैसे की नहीं। नबी फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैना रुकनि वल मुकाम, अगर कोई शख्स खाने काबा जो उसका रुकन है उससे और मकाम इब्राहिम उसके बीच में फसल्ला नमाज पढ़े, मस्जिद में भी नहीं, कहां नमाज पढ़े? खाना काबा, कहां बोलो? खाना काबा में। फसल्ला व सामा, और वो रोजे भी रखे, क्या करे वो? नमाजें भी पढ़े और रोजे भी रखे। नबी फरमाते वो हुआ मुबग़िदु लि आलि बैत मुहम्मद, और वो अहले बैत यानी औलाद रसूल से बुग़्ज़ रखता हुआ दुनिया से चला गया, दखलन नार, नबी फरमाते वो जहन्नम में दाखिल होगा। कहां जाएगा? और अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत में जाने से मना कर दे तो कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं तो उलमा की मौजूदगी में यह भी कहता हूं, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाज़ें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी रोक दे तो उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते वहुवा मुबग़िदु लि आलि बैत मुहम्मद दखलन नार। खत्म। लोग इशारे पे कुछ भी बात कह के चले जाते हैं, कुछ भी उठा करके चले जाते हैं, मगर मुझे उनकी बात पर यह हदीस याद आई, जरा गौर करो, तवज्जो करो। और नबी फरमाते हैं, वो भी आपने बताया था ना, मैं उसी हदीस का, या अल्लाह इतनी तेजी से कभी कभी आगे कभी पीछे पूरा हिलाते हुए जा रहे हैं। युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। ये मोहब्बत के बारे में, वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औलाद रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो जन्नत में इस शान से जाएगा जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। मैंने कुछ अशार लिखे थे, नूरुद्दीन मंजर साहब ने पढ़ दिए हैं। अब मेरा ढंग उनकी तरह तो नहीं, मेरा ढंग होगा, उनका होगा। हाफिज साहब भी इजाजत पढ़े। दारैन में मकाम है आला हुसैन का, दारैन में मकाम है आला, दारैन में मकाम है आला हुसैन का, कहिए या हुसैन। दारैन में मकाम है आला हुसैन का, है अर्श और फर्श पे चर्चा हुसैन का। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो एक शेर और पढ़ूं। मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की, सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, निस्बत। और फिर देखिए, मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की, मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की, और बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का।
सुभान अल्लाह। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, किसी का बाबा अली जैसा हो तो दिखाओ, किसी का नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हो तो दिखाओ। बेमिसलु है जहान में शजरा हुसैन का। आगे नहीं, मुझे कुछ और बोलना। बेमिसलु है जहान में शजरा हुसैन का। नबी के सहाबा, तवज्जो रखना, मगर खास कुछ सहाबा थे जिनको नबी तरबियत देते थे। अब जरा नबी की तरबियत, उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है। किस बात पर? कि अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला ज़ात का नाम सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। किसका नाम है आता? बोलो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मगर इनकी तरबियत देखो, मेरे नबी ने 17 मरतबा इनको अपनी मौजूदगी में यानी जाहिरी हयात में मुसल्ले पर हुक्म दिया था। 17 मरतबा इन्होंने नमाज पढ़ाई थी, यही वो जात है। मगर अब देखो, मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, आका तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ने लगी, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, नए नए लोग आकर के बसने लगे। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था। अबू बकर सिद्दीक ने एक जलसा किया। क्या किया बोलो? और सहाबा को बुलाया, बुला करके अब अबू बकर सिद्दीक तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो ऐ मेरे भाई सुनो, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ गई है, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, मगर मैं तुम लोगों पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है, जो जो जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले की पूरी खबर मुझे दे। कौन नाबीना है, कौन अपाइज है, कौन मोहताज है, कौन गरीब है, किसके घर में खाने को नहीं है, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या जरूरत है। मैं इतनी देख रेख नहीं कर पाता हूं, जरा तुम लोग ख्याल करना। सारे लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिया। फुला मोहल्ला मैं देखता हूं, फुला मोहल्ला मैं देखता हूं, उधर का इलाका मैं देखता हूं। सारे इलाकों के सामने उन्होंने बता दिया। उन्होंने जब बताया कि मेरी खिदमत वहां मोहल्ले की है, उनकी खिदमत उस मोहल्ले की है, ये सारी खिदमतें करते चले जा रहे हैं। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो लिस्ट चेक कर ली। किसने चेक की बोलो? हजरत उमर ने जब चेक की, बोले फुला अपाइज, उसके घर में ये सहाबी खादिम, खादिम क्या थे? उनके घर के बर्तन तक मांजते थे, झाड़ू मारते थे, सब्जी ला के दिया करते थे, दवा वगैरह जो भी जरूरत होती वो करते थे। सारे सहाबियों के नाम लिखे हुए, मगर एक दूर मोहल्ले में एक बुढ़िया थी जो नाबीना थी, उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। हजरत उमर ने जल्दी से बंद किया और सोचा इस बुढ़िया के घर मैं ही लग जाता हूं। अल्लाह, जरा खिदमत करने का नजरिया तो देखो। तुम क्या समझते हो मुफ्ती बनोगे तभी खिदमत करोगे? अगर तुमने किसी बच्चे की किसी की तबीयत खराब है, तुम्हारी जान पहचान किसी डॉक्टर से, तुमने फोन करके उसकी मदद कर दी तो ये भी खिदमत है। अगर तुम्हारी जान पहचान थाने कचहरी में है, तुमने खिदमत कर दी, ये भी तुम्हारी खिदमत है। अगर किसी के काम में आ गए तो ये सारी खिदमत है। अगर देखा कहीं पे नाली में कूड़ा अटका हुआ है, अगर तुमने डंडे से निकाल दिया, ये मत देखो कि अपने घर की है किसी के घर की है, अगर तुमने साफ कर दिया तो ये भी खिदमत है। ये भी किसी की बेटी जवान देखी और अगर तुमने सही रिश्ता लगवा दिया, नियत सही है, तो ये भी खिदमत, उसकी मदद कर दी, ये भी खिदमत। अब सुनो, हजरत उमर ने सोचा, हजरत उमर ने क्या सोचा कि अब तो मेरे लिए भी खिदमत का मौका मिला। उस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम कर लिया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे, इशराक की नमाज पढ़ ली। अब हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया तो वही बूढ़ी औरत निकल के आई। कहा कौन है? हजरत उमर बोले मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। का क्या काम है? कहा तुम्हारा कोई वारिस नहीं, तुम्हारी कोई खिदमत करने वाला नहीं, तुम आंखों से मासूर हो। ओ पूरी माँ ऐसा करो, आज से मैं तुम्हारे घर के कामकाज के लिए नौकर बन गया, आज से जो भी जरूरत हो वो मैं करके जाऊंगा, तुम्हारे घर का कामकाज करके जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी नहीं नहीं, मेरे घर कोई आता है, अल्लाह का बंदा आता है, वो मेरे बर्तन भी धो जाता है, झाड़ू भी मारता है, खिदमत कर जाता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वही ठीक है। उमर बोले बूढ़ी माँ एक आध दिन खिदमत का मौका हमें भी दो। कहा नहीं नहीं वही ठीक है। उमर बोले मुझ में क्या कमी है? कहा प्यारे बहुत बड़ा अंतर है। कहा मेरे लिए वही अच्छा है। कहा क्या अच्छा है? मैं भी तो वही काम करूंगा। बूढ़ी औरत कहने लगी अगर सुन
करना चाह रहे हो तो सुनो, उसे आज से नहीं बहुत सारे दिन हो गए मेरा काम करके जाता है, मेरे पूछने पर भी अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, और तुम पहले आकर के यही कहते हो मैं उमर इब्न खत्ताब हूं, यही बड़ा फर्क है। अच्छा कौन है वो? बूढ़ी औरत वाली बेटा, मुझे भी पता नहीं। हजरत उमर बोले देखता हूँ, पकड़ता हूँ, है कौन? हजरत उमर ने उस दिन इशराक की नमाज में फजर की नमाज पढ़ के आ गए, कहा बूढ़ी में काम करना है। कहने लगी बेटा वो कर गया। अच्छा। हजरत उमर कहने लगे आज मैंने फजर की नमाज से पहले ही तहज्जुद की जब पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो चल करके देखूंगा कौन है, थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही अजान हुई नमाज से पहले फौरन में पहुंचा तो बूढ़ी कहने लगी बेटा मेरे घर का काम वो कर गया। हजरत उमर बोले कोई फरिश्ता है या क्या मामला, कौन है? और तुम नारे तो बात लगाते हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हजरत उमर नमाज पढ़ के बोले आज रात को सोऊंगा नहीं, वो भी उमर ही थे, बैठ गए और से जाके बोले देखूंगा है कौन। हजरत उमर आज से बैठे तो देखा एक शख्स नकाब डाले हुए, चप्पलें हाथ में, जो भी उस वक्त की जूती चप्पल थी हाथ में ली, दरवाजे पे रखी, नंगे पांव आए थे, गए और सारा काम किया। उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, जरा निकल के हाथ तुम अपनी पहचान तो बता दो कौन है, जरा मैं भी तो देखूं, नाम रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। तो जब बाहर निकल के आएगा कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना चेहरा, अपना नकाब उठाया तो उमर चौंक गए, कहने लगे भाई अबू बकर तुम हो? कहा जरा आहिस्ता बोलो लोगों की नींद ना खुल जाए। कहा अबू बकर चप्पल पहन के क्यों नहीं आए? कहा अगर मैं चप्पल पहन के आता तो आवाज आ जाती, पड़ोसियों की नींद में खलल पड़ता। अल्लाह अल्लाह कहने लगे अबू बकर तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे। अगर 3 बेटे हैं तो माँ बाप तो एक ही है, उन्हें भी बांट लिया तुमने, जवान हुए शादी हो गई बांट लिया, 8 दिन बड़े वाले के और 8 दिन बीच वाले के, 8 दिन बना दिया बेचारे माँ बाप को भिखारी। अब देखो माँ बाप का बंटवारा चल रहा है, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा। जरा सोचो ये नबी के पक्के सच्चे गुलाम है, अपनी माँ नहीं थी वो, कोई रिश्तेदार नहीं थी वो, कोई अजीज नहीं थी वो, मगर नबी ने उनकी क्या तरबियत की थी नेकियां हासिल करने के लिए। अल्लाह अल्लाह कहा ऐ अबू बकर मैं जब बूढ़ी औरत के पास आया तो उसने मेरा नाम सुन के भी मना कर दिया, मुझे पता नहीं था अबू बकर तुम हो। अबू बकर चलो कोई बात नहीं है, दोनों चले जाते हैं, मगर जरा आप अपने सीने पे हाथ रख के बताओ तुम शाम को सोते हो, एक मरतबा बीबी के कमरे में जाने से पहले, बीबी वाले जो तुम्हारा कमरा उसमें जाने से पहले ये देख के आते हो तुम्हारे बाप का बिस्तर ठीक है कि नहीं, तुम्हारी माँ का बिस्तर ठीक है कि नहीं। लोगों इन लोगों से जरा नसीहत हासिल करो। अब जरा हदीस सुन लो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला आक़ु मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़दर। ये नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं अगर जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, वो नमाज़ें पढ़े तो उसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे रखे तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो उसकी ज़कात कबूल नहीं, तो जलसा कहाँ से कबूल होगा, नाते कहाँ से कबूल होगी, तकरीर कहाँ से कबूल होगी। उलमा बैठे हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला, जिसका ना नफ़ल कबूल है ना फर्ज कबूल है। कभी सोचा इन बातों को? नहीं सोचा। ये सहाबा की तरबियत। एक बात और बताऊं अगर इजाजत हो तो। एक रोज मेरे नबी फजर की नमाज पढ़ के फौरन सहाबा को घेर लिए, ऐसे घूम के आके एकदम सहाबा की तरफ खड़े हो गए। अल्लाह, अब सहाबा की तरफ जब खड़े हुए सहाबा डर गए, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह बरकत करे, पता नहीं क्या बात है, सहाबा डर गए। अब मेरे नबी उनके चेहरे को सुनने की बात है, अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, मौला कायनात भी थे, उस्मान गनी भी थे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को देख रहे। अब जब तीखी नजरों से देखेंगे तो और डर लगेगा। कोई उस्ताद ही अगर बच्चे को जरा तेज नजरों से देख ले तो वो पूरी जिंदगी घुमा लेगा, यार क्या गलती होगी, क्या गलती होगी, क्या गलती, घुमा लेगा नहीं घुमा। अब सहाबा खड़े, तीखी नजरों से देखा, सहाबा सूख गए, नबी मुस्कुरा गए, सहाबा फिर खुश हो गए। नबी बोले ये बताओ तुम में से आज रोजा किसने रखा है? तुम में से आज किसी का रोजा? अब सहाबी पर चुप। उमर सोचने लगे यार मेरे दिल में ख्याल था मैं रख नहीं पाया,
ये रमजान का रोजा नहीं है कि सोचोगे सहाबा वो वाले रोजे छोड़ रहे थे जो तुम छोड़ रहे थे, समझे? रोजा किसने रखा? अब सब अबू बकर सिद्दीक भी नहीं बोले, मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले, वो शख्स भी बोले जो अपनी नेकी जाहिर करना नहीं चाहता है, आज वो भी बोले। तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, आपके गुलाम अबू बकर ने रोजा रखा है। हजरत उमर बोले, अबू बकर का जवाब, किसका जवाब नहीं बोले? अपने घेर लिया। अब का रोजा किसका है? मेरा। कुछ दिन फिर गुजरे, अब फिर नबी खड़े हो बोले ठहरो, सारे लोग ठहर गए। अब आमना के लाल बोले, ये बताओ आज बीमार की अयादत करके कौन आया? हजरत उमर बोले, आज अभी तो फजर की अजानी हुई है, अभी नमाजी हुई है, अब जाके करेंगे, अब कौन करके आया होगा? कोई नहीं बोला, मगर नबी कहने लगे, कोई अगर अपनी नेकी छुपाना चाहता हो तो आप जाहिर करते इजाजत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, आका मैंने अयादत की है। हजरत उमर ने देखा, बोले क्या रात भर उसी में बैठे थे क्या? अभी नमाज पढ़ी है और अयादत कर, हदीस है। हजरत उमर कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, आका मैं अयादत करके आया हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ 3 दिन से नहीं आ रहे थे, उनकी तबीयत नासाज थी। मैंने जब मुझे पता चला तो ईशा की नमाज के बाद फिर मैं नहीं गया, मुझे मालूम था क्योंकि मैं उनके हालात जानता था। वो नमाज पढ़ के जल्दी सोने वाले इंसान थे। मैंने सोचा उनकी नींद में खलल वाक़ ना हो, मैं रात को नहीं गया। मगर जब तहज्जुद में उठा तो मुझे मालूम था अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तहज्जुद में उठते हैं। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब फजर का वक्त शुरू हो गया, उधर अजान हो गई, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की पहले इयादत करने गया, आका बाद में आपके पीछे नमाज अदा की। मेरे नबी बोले सीखो सीखो, ऐसे सहाबा को भी कह रहे जरा देखो। और अपना क्या हाल है? अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो अब बेटे कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाते हैं, इसका घर कितने में बिकेगा, इसका घर कितने में बिकेगा, और लालच में पैसे देते रहते, खूब कर्जा हो जाएगा, फिर घर की बोली लगने लगती है, या कोई प्लॉट है उसकी बोली लगने लगती है, मतलब इंसान हो गया और खाली अपने आप को गुलाम बताता है। जरा इन लोगों की जिंदगी तो देखो, पहले जा करके सबसे पहले जब दिन फजर का टाइम शुरू हुआ तो मरीज की इयादत करके आए, उनकी खैरियत लेकर के आए, अब नमाज अदा की। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों जरा सीखो, ये नबी का सबक था, नबी का दर्स था। कुछ तो समझ रहे हो क्या आप लोग? बात पढ़ जाते हैं मदरसे के बच्चों, ये ध्यान रखना, अभी से अपनी तबीयत में नजाफत रखना, पाकीज़गी रखना, अखलाक अच्छा रखना। अभी से जब तुम आलिम बन जाओगे ना तो आगे तक तुम्हारी यही आदत रहेगी। वरना मैंने बात ऐसे देखे, इल्म तो बहुत है उनके पास मगर अखलाक नहीं है, जिससे लोग हटते हैं और बदजन होते हैं। समझ में आ रही? खुशबू नहीं होती है उनके पास, तो इसलिए तुम्हें अच्छे आलिम बन। आप जरा सुनो, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, एक दिन नबी ने फरमाया फजर की नमाज के फौरन बाद, बोले ये बताओ आज की तारीख में मिस्कीन को खाना किसने खिलाया, गरीब को खाना किसने खिलाया, भूखे को किसने खिलाया? हजरत उमर बोले बहुत, अबू बकर आगे बढ़ते थे, आज बोले जरा इतनी रात में कौन भूखा आ गया होगा। अब सारे लोग खामोश हैं। हजरत उमर अबू बकर की तरफ देखते कह रहे बोलो क्या बोलना चाहता हूं? नबी बोले अगर कोई नेकी छुपाना चाहता हो तो आज वो जाहिर कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मैंने भूखे को खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया। हजरत उमर बोले अबू बकर कुछ और भी काम है क्या? नहीं, जरा ये भाई ये दोस्ताना था इनका, जरा सोचने की। बड़े बड़े सहाबी कहा कि कैसे कहा, जब मैं तहज्जुद में उठा तो मेरा पोता भूखा था, जो मेरा पोता भूखा था मुझसे कहने लगा दादा भूख लग रही है, तो मैंने उसकी दादी को उठाया और 2 रोटी ताजा बनवा दी। जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा मेरे पोते ने एक तो खा ली मगर 1 रोटी
बच गई। मैंने कहा ये बच गई है। जैसे ही मैं बाहर निकला तो एक भूखा आ गया, गरीब आ गया और आकर के कहने लगा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, खाना खिला दो। अबू बकर सिद्दीक बोले वो रोटी मैंने उस हाजतमंद को दे दी थी। अब मेरे नबी बोले जरा सीखो। कहा अबू बकर सिद्दीक सुनो, सहाबा तुम भी सुनो, कसम है मुझे रब्बे सुल जलाल की, आज मैं तुम्हारे दरमियान बता रहा हूं। सुबह ही आकर के मुझे जिब्रील ने बता दिया था आपका अबू बकर